हेलो लर्नर्स। हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? आई नो दैट कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। अगर स्टडी में व्यस्त नहीं है तो व्यस्त होना चाहिए आपको। एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन नॉलेज जो है वो हमें हमेशा लेना चाहिए और नॉलेज हमें होना भी चाहिए। तो मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी के आप कर रहे हो उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही, प्लस जो कोई भी कंपटीशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं अंत में आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी। एंड जो एनसीईआरटी बुक्स के जो पार्ट हैं वो भी मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी और वो भी कराऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंडों को। और फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अब धारणा मानचित्र, उद्योगों का वर्गीकरण, हमने प्राथमिक जो क्रिया थी ये करवा चुकी हूँ मैं, और ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। इसका द्वितीय क्रिया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय, ये सारे से ना क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो केबीएस का हो, चाहे AWES का जो होता है, चाहे वो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकार के आधार पर यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण देखिए, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर किया गया है। तो पहले हम आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण देखेंगे। तो जो आकार के आधार पर मतलब साइज के अकॉर्डिंग, कुटीर या लघु उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग। तो आप समझ ही गए हैं कि कुटीर जो है वो घरेलू उद्योग, कुटीर किसको कहते हैं? जो घरेलू उद्योग होते हैं, घर में जो पहले स्त्रियां करती थी हाथों से बिनने का काम और छोटी छोटी टोकरियां बनाना। फिर छोटे पैमाने का उधर मतलब कम लागत में आपको एक स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री, और बड़े पैमाने का तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वो आते हैं। नेक्स्ट है कच्चे माल के आधार पे। तो कुछ कच्चे माल के आधार पे क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए, एक होता है कृषि पर आधारित, ठीक है। दूसरा है रसायन आधारित, कृषि पर आधारित, रसायन पर आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। यानी जो खनिज पर आधारित है, यानी खनिज से जो मिला हमको कच्चा रॉ मटेरियल, उससे जैसे देखिए चीनी या सूती वस्त्र उद्योग जो है ये क्या है? खनिज पे आधारित है। क्योंकि इसके लिए चीनी के लिए क्या होता है, हम जानते हैं अब गन्ने से चीनी बनता है। तो गन्ना आपको कृषि से मिलता है। फिर रसायन आधारित में क्या होगा? पेट्रो रसायन हो गया, कृत्रिम रेशा हो गया। ठीक, खनिज आधारित को दो भागों में बांटा गया है। खनिज आधारित को देखिए, एक तो है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। धात्विक में आपका लोहा और लोह लोहा इस्पात, और अलोह में तांबा और एल्युमिनियम जो है अलोह में आएगा। आध्यात्मिक में सीमेंट है, चीनी है, मिट्टी के बर्तन हैं, ये आध्यात्मिक में आएगा। तो ये खनिज पर आधारित है। फिर चलते हैं वन पर आधारित। वन पर आधारित क्या होगा? कागज या लाख। अब जानते हैं कि जो वन में बांस हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता है? हमारा कागज बनता है। तो ये वन पर आधारित है। पशु आधारित, पशु आधारित क्या है? जैसे चमड़ा से, अगर चमड़ा का उद्योग है, ऊन का है, तो वो पशु पर है, पशु से प्राप्त होता है हमें चमड़े। फिर है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र जो आप जान रहे हैं नाम से ही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र हो। निजी यानी जो पर्सनल है, संयुक्त मतलब मिला जुला। ठीक है। उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर क्या है? आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत उद्योग में क्या होगा? लो इस्पात, ये आधारभूत उद्योग है। और उपभोक्ता उद्योग में होगा जैसे खान पान, वस्त्र, वाहन, ये क्या है? उपभोक्ता उद्योग में आता है। तो जैसे पूछ सकता है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? खान पान, वस्त्र, वाहन और लौह इस्पात। तो इसमें यह पूछेगा कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? लौह इस्पात नहीं है। बाकी खान पान, वस्त्र या वाहन, ये तीनों उपभोक्ता उद्योग में आएगा। तो ये था उद्योग का वर्गीकरण, जो मैं आपको मतलब जितना भी वो आपको जो एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास, आप देखना उसमें इसी चीज को जो है मैंने शॉर्ट में बताया, ये सारा को डिटेल में उसमें बताया गया है। ठीक है। अब देखिए, द्वितीय क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों को अपने गुण और तकनीक से दूसरे रूप में बदल देते हैं।
उसे अधिक मूल्यवान बना देते हैं, जैसे गन्ने से चीनी को बनाना। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विनिर्माण प्रक्रिया आती है, जिससे हम हाथ से मशीन की सहायता से किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? तो देखो, आधुनिक उद्योग विनिर्माण उद्योग की विशेषता क्या होना चाहिए? तो कारीगर का विशिष्ट कौशल से युक्त होना। अगर कारीगर जो है वो उसके पास कौशल ही नहीं होगा तो वो कैसे वर्क कर सकता है ना। नेक्स्ट है उद्योगों को पूर्ण रूप से यंत्रीकरण और कंप्यूटर युक्त होना। जो भी उद्योग है, यानी देखिए कितना माल आया, कितना गया, कितना खर्च हुआ, तो इसके लिए जो है एक आदमी को ये पूरा बायोडाटा रखना पॉसिबल नहीं है, तो कंप्यूटर चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आज के ज़माने में कंप्यूटर का क्या वैल्यू है। उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होना। हम सिर्फ अपना लाभ नहीं देख सकते, है ना। आप एक उद्योग स्थापित करिए और वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पर्यावरण को ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। आप पर्यावरण को इको फ्रेंडली होके हम कोई भी कार्य को करें। एक संगठनात्मक ढांचा का होना, ये है उद्योग विनिर्माण उद्योग की विशेषता आधुनिक अभी का। उद्योग के वर्गीकरण के आधार देखिए क्या होता है? आकार, कच्चा माल जो मैंने अभी बताया, अंतिम उत्पाद का प्रवाह, स्वामित्व, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, अपनी अनाकर्षक वातावरण और अन्य की कमियों के कारण परिवर्तन के दौर में है। उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक शोध और इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है अभी। ठीक है, तो इन उद्योगों के आसपास का वातावरण साफ सुथरा और कर्मियों के लिए सुविधा युक्त होता है। प्राकृतिक रूप से कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान और श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीय या आर्थिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित होते हैं। विनिर्माण हैच या मशीनों से हो सकता है। विनिर्माण यानी हैच से या मशीनों से हो सकता है। औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की अधिकता थी, है ना। जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था, उस समय का बात हो रहा है। उस समय क्या था, जो जो श्रमिक थे वो अकुशल थे, अकुशल ही अधिक थे। औद्योगिक क्षेत्रों का वातावरण आकर्षक नहीं होता था। प्रदूषण क्या था, बड़ी समस्या होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण का समस्या था। उस समय आदमी प्रदूषण को कंसेप्ट में रखता तक नहीं था। ठीक है, आधुनिक समय में उद्योग अधिक संगठित है। अधिकतर कार्य यंत्रों के द्वारा होता है। कुशल श्रमिक और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग अधिक होते हैं। वातावरण स्वच्छ और प्रदूषण रहित करने की कोशिश होती है, यानी अभी का और पहले का कंपेयर है। उद्योग कहाँ अधिक होने और कहाँ कम, इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक और आर्थिक कारक होते हैं, है ना। कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। उच्च अब देखिए, उद्योगों को उनके बड़े और छोटे आकार, उनके उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो मैंने ऊपर बताया। उच्च औद्योगिक उद्योग जो है आधुनिकतम निर्माण क्रिया है, जिसमें काफी मात्रा में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और क्या होते हैं, वो रोबोट्स और कंप्यूटर की सहायता से कार्य करते हैं। ऐसे उद्योग के संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। जैसे अमेरिका में सिएटल, भारत में बेंगलुरु। अमेरिका में जो सिएटल है उसको कहा जाता है क्या? उद्योगों, मतलब संकेंद्रण स्थल उसको कहा जाता है, प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। अमेरिका का प्रौद्योगिक ध्रुव सिएटल को कहा जाता है और भारत में बेंगलुरु को कहा जाता है। श्रमिकों का वह वर्ग जो निर्माण कार्यों में लगे विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको कृषि वाले में बताया था, कृषि में जो होता है उसको क्या कहते हैं? रेड कॉलर कहते हैं। जो श्रमिक वर्ग होते हैं, जो श्रमिक वर्ग में कार्य में लगे होते हैं, उनको नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। सिलिकॉन घाटी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रौद्योगिक नगर है। क्या है? प्रौद्योगिक नगर, जो फ्रेडरिक टर्मन के कार्यों का प्रतिफल है और जहाँ औद्योगिक युक्त पार्क का विकास हुआ है। ठीक है, अब है पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य। तो क्या क्या मानवीय मूल्य होने चाहिए? पहले तो मानव कल्याण को ध्यान में रख के कोई भी उद्योग करना चाहिए। विश्व शांति और सौहार्दी है, जागरूकता, निर्माण और सहयोग को
परस्पर निर्भरता और सहयोग होना चाहिए, आत्मनिर्भरता, क्षमता और कौशल का विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये है पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य। तो ये है एनसीईआरटी बुक, आप देख पा रहे हो अध्याय 6 द्वितीय क्रिया, जो मैं अभी आपको शॉर्ट में पूरे बुक का सार समझाई। अब इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो द्वितीय क्रिया होती है ये प्राकृतिक संसाधन का क्या होता है, इससे मूल्य बढ़ जाता है ना। द्वितीय क्रिया जो है इसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण यानी अवसंरचना, ये उद्योग से संबंधित है। तो इन सब वर्ड को भी जानना जरूरी है। विनिर्माण क्या होता है, ठीक है। विनिर्माण से आशय क्या है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन, विनिर्माण मतलब किसी वस्तु का उत्पादन, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषता होती है, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तु का विशाल उत्पादन, कारखाना में विशेष श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनी के द्वारा पुराने या साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय, विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माण संयुक्त रूप से चित्रण करना कठिन है। अब देखिए आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है। वर्तमान में समय में बड़े पैमाने पर विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषता: कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, यानी शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध जो है क्या होता है, बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है, जिसमें कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, ठीक है, अनियमित भौगोलिक वितरण, ये सभी आता है। अब देखिए उद्योग का निर्माण या विनिर्माण उद्योग है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि विनिर्माण शब्द का अर्थ अगर पूछे आपको तो उसका मतलब होता है हाथों से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परामर्शक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए उच्च मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसमें भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा वही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है, इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसमें मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन देखिए कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती है, जैसे पर्यटन उद्योग हो गया, मनोरंजन उद्योग हो गया इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी विनिर्माण उद्योग का हम किसके लिए करेंगे, पर्यटन के लिए, मनोरंजन के लिए, ठीक है। बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं, तो ये देखिए अनियमित भौगोलिक जो वातावरण है ये आता है। उसके बाद है यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, बाजार की अभिगम्यता, सरकारी नीति, कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। अब है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता होती है। किसी भी विशिष्ट कच्चे माल जिनमें भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। यह उद्योग संयुक्त पूर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है पर श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, यानी जो स्वच्छंद उद्योग होंगे वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है, यानी उसमें सड़क का यातायात व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इस चार्ट को मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये कुटीर उद्योग है। असम में कुटीर उद्योग के उत्पाद की बिक्री हो रही है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों का बनाना नागालैंड में घरेलू उद्योग का उदाहरण है। ये नागालैंड के आदमी हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो ये नागालैंड का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये है अरुणाचल प्रदेश
में सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति सड़क किनारे बैठ के बांस की टोकरी बनाता है और उसको वो बेचता है। ठीक है, इससे घर चलता है। जापान में, ये जापान का देखिए, ये जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखानों में यात्री कार का संयोजक प्रक्रिया। देखिए किस प्रकार कार को मशीन जो है ऊपर उठा रहा है, किस प्रकार कार आ रहा है। तो यहाँ पे ये जापान का है। ये है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान तथा कारखाने। ये जो देख रहे हैं आप चाय बागान है, ठीक है, कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने और निर्माण के आधार पर दो बड़े समूह में बांटा गया। इसको बताया था मैं आपको, परंपरागत और उच्च प्रौद्योगिक में। अब ये देखिए कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय क्या होता है, वह व्यापार करता है जिसमें मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फॉर्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले होती है। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, कृषि व्यापार को। नेक्स्ट, आप देख पा रहे हो, ये है अलास्का। अलास्का के केचीकॉन क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का कारखाना। क्या है ये, लकड़ी की लुगदी, हाँ देख रहे हैं ये लकड़ी है, उसका कारखाना है। ठीक है, अब मैं इससे एमसीक्यू करवाती हूँ आपको, तो देखते हैं इसका एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं, द्वितीय क्रिया के क्वेश्चंस करते हैं। स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य, मैंने अभी बताया था स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। क्या नहीं होते, कच्चे माल पे, वरन संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत दो कार्य के नाम लिखो। तो देखिए दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थ जैसे अचार, बीड़िया, पापड़, ये क्या है, कुटीर उद्योग। घर में महिलाएं पापड़ बनाती हैं और बेचती हैं, अचार बनाती हैं और बेचती हैं, बीड़ी बनाती हैं, तो ये कुटीर उद्योग है। स्थानीय क्रम के प्राप्त संसाधनों से बनने वाली चटाइयाँ, टोकरी, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगों एवं उनके वर्गीकरण का मिलान। तो जैसे यहाँ उद्योग दिया है, आपको मिलान करना है। माचिस, अब बताइए माचिस क्या होगा। रसायन उद्योग है, पशु है, खनिज है, कृषि है, वन है, कौन सा होगा। शक्कर, ऊनी वस्त्र है, सीमेंट है और प्लास्टिक है। तो इसमें देखिए जैसे कि रसायन उद्योग, इसमें रसायन क्या है, माचिस, शक्कर, ऊनी, सीमेंट, प्लास्टिक। तो इसमें रसायन क्या हो जाएगा, तो माचिस वन आधारित हो जाएगा। ठीक है, शक्कर जो है वो क्या होगा, कृषि आधारित। ऊनी वस्त्र उद्योग, ये क्या होगा, ऊनी, ये पशु से मिलता है इसलिए पशु हो जाएगा। सीमेंट, ये खनिज आधारित हो गया। और प्लास्टिक जो है ये क्या हो गया, रसायन उद्योग हो गया। प्लास्टिक रसायन हो गया। नेक्स्ट है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में लगे कर्मियों का अधिकतर भाग किस श्रेणी में आता है। तो देखिए अधिकतर भाग व्यवसायिक श्रमिकों अर्थात सफेद कॉलर युक्त का होना। ठीक है, व्यवसायिक श्रमिक में आता है। उसके बाद है किसी उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी जाती है, क्यों। लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि यह अन्य उद्योगों में आने वाली मशीनों तथा औजारों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। किसको, लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परंपरागत रूप में बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है। तो लोह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, इनकी जो है आवश्यकता होती है। जंग का कटोरा नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, बताइए। आप जंग जानते हैं ना, घर में जंग लग जाती है, किसको जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो पिट्सबर्ग है, जो लो इस्पात उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, उनको कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित क्या है, पिट्सबर्ग क्षेत्र, जो लो इस्पात उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, उनको जंग का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योग की 3 विशेषता बताइए। तो देखिए छोटे पैमाने के जो उद्योग हो गए, क्या होगा उनमें, ये होगा, इसमें कुटीर उद्योग से भिन्न निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग एवं अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों के चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है और रोजगार के अवसर क्या होंगे, अधिक प्राप्त होंगे। उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहेंगे, कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चे माल का प्रदान करेगा, अतः कागज उद्योग जो है वो उत्पाद आधारित है। क्या है, उत्पाद। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। संसार का कुछ क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों को प्रचुरता के बावजूद वहाँ औद्योगिक मतलब विकास नहीं हुआ। जैसे वहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है लेकिन फिर भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ। तो क्या कारण है, तो देखिए संसार के कुछ क्षेत्र जैसे अफ्रीका, किसको लेंगे हम, अफ्रीका को। अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन है किंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई और विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा ये पिछड़े रह गए हैं। ठीक है, तो कौन, अफ्रीका। इस कारण इन क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका का देश है नाइजीरिया, जिम्बाब्वे आदि, आधारभूत अवसंरचनाओं में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीकी का अभाव और आर्थिक कमजोरी, यानी इन सब कारणों से क्या हुआ, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ पे तकनीकी का अभाव है, यानी उनके पास जो है नॉलेज नहीं है, तो कैसे उस चीज को डेवलप करेंगे, तो इसलिए जो है वो पिछड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं जिनके कारण उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ बढ़ाते हैं, अपनी उद्योग अपनी लागत को घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। तो देखिए उद्योगों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि उससे कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, यानी हमारा खर्चा हम कम करें लेकिन हम उपार्जन ज्यादा करें, कम इन्वेस्टमेंट करें और हमको मिले बहुत ज्यादा। इसके लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा आना आवश्यक है, यानी आप किन कारकों को ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा कमा पाएंगे। तो पहला है कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो, उदाहरण लो इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योगों के लिए खनिज अयस्क खाने उद्योगों के पास होने से परिवहन सरल और सस्ता रहता है। भोजन प्रसंस्करण के लिए कृषि और डेयरी उत्पाद का स्रोत समीप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार तक पहुंच आसान हो, जिससे उत्पादित माल को आसानी से क्रेता तक पहुंचाया जा सके। श्रम आपूर्ति, यानी अगर बाजार बगल में तो आपको ले जाने में सामान ज्यादा खर्चा नहीं होगा। श्रम आपूर्ति मतलब क्या है, उद्योगों में बड़ी संख्या में कुशल और अर्धकुशल उद्योगों को बड़ी संख्या में कुशल और अर्धकुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है, इस उनकी आसानी से उपलब्धि आवश्यक। शक्ति के साधन की आवत आपूर्ति, यानी उद्योगों के लिए बिजली की आवश्यकता अपरिहार्य है। इसी तरह कोयला और खनिज तेल जैसे साधन भी कुछ उद्योगों के लिए आवश्यक है। परिवहन एवं संचार की सुविधा, सरकारी नीति के उद्योगों के लिए हितैषी होना। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग नगरों के प्रविधि क्षेत्र में क्यों विकसित होते हैं, तो देखिए जो उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण कार्य किया जाता है जिसमें शोध की जरूरत होती है। इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग क्या होता है, दस्ता प्राप्त होते हैं। अधिकांश कार्य कंप्यूटर यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इन उद्योगों की स्थापना साफ सुथरे विशाल भवनों, कार्यालयों और प्रयोगशाला युक्त होता है। इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों को। ठीक है, ये नगर परिधि क्षेत्र में इसलिए होते हैं क्योंकि नगर के बाहर क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि उपलब्ध होती है। नगर के बाह्य क्षेत्रों से आंतरिक क्षेत्र की तरफ यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं स्थापित होने से कोई देश कई प्रकार से लाभान्वित होता है। जैसे इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और अर्धकुशल श्रमिक लगते हैं, इससे बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। शक्ति के साधनों के चलने वाले यंत्रों का उपयोग होता है जिसमें उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में वृद्धि है। लोगों की क्रय शक्ति में भी रोजगार मिलने के कारण वृद्धि होती है। उदाहरण जैसे माचिस उद्योग ले लीजिए, मोमबत्ती मोमबत्ती आदि, ये एग्जाम्पल है। तो अगर आपको लर्नर्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।